कुछ देर तो मुझे कोई इमोशंस नहीं थे। थोड़ी देर बाद मैं रोने लगी थी। आज मेरी बेटी मेरे को यहाँ तक ला दी कि आप लोग के सामने मैं खड़ी हूँ। 2024 में 1 मार्क से फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी थी। पापा को मुझ पे पूरा भरोसा है कि मैं उनका बेटा हूँ। पहला बेटा मैं हूँ, दूसरा बेटा मेरा भाई है। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। समाज के लिए मेरा एक संदेश है कि बेटी को बोझ नहीं समझें, उसका शादी की चिंता नहीं करें, उसका पढ़ाई का चिंता करें। तो सबसे ज़्यादा साथ मेरे भाई ने दिया है। अच्छा। मैं अगर अपनी चेयर से उठ जाती थी ना तो वो मुझे कहता था कि ऐसे तो तुम्हारा नहीं निकलेगा। हाँ, वो मुझे वापस बिठा देता था। आप पे कोई भी भरोसा नहीं कर रहा हो, आपको खुद पे भरोसा बनाए रखना है। चाहे आपको कितना ही लगे कि आपसे नहीं होगा नहीं होगा, आप रो रहे हो, आंख धो के वापस से आके पढ़ाई शुरू कर दो। एक दिन जरूर होगा। अगर मेरा हो गया है तो फिर तो सबका ही हो क्या बात जाएगा। है, बहुत बड़ी बात बोली है। ये कोशिश में कामयाबी ली और आज ये गांव की बेटी देश की बेटी बन गई। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएससी के रिजल्ट में बिहारियों का दबदबा देखने को मिला। इससे पहले भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही आईएएस आईपीएस बनते हैं और इस बार भी देखा जाए तो बिहार से जो है कई ऐसे बच्चे हैं जो सफलता हासिल किए हैं। अभी हमारे साथ बिहार की रहने वाली प्रिया है जिनका 232वां रैंक है। खुद हम इनसे बात करेंगे सफलता के पीछे क्या कुछ कहानी है। देखिए, पूरे परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ आजकल के समय देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बेटियाँ कैसे कमाल कर रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, यूपीएससी क्रैक कर ली है आप। थैंक यू सो मच। कौन सा रैंक है आपका? 232। आप पहले से क्या उम्मीद था कि यूपीएससी क्रैक कर जाएगी आप? उम्मीद तो थी कि क्रैक करूंगी, बट थोड़ा प्रीलिम्स मेरे लिए एक रोड ब्लॉक बन रहा था। बट इस बार मैंने अच्छे से स्ट्रेटजाइज करके अच्छा, उसको। ये पहला प्रयास में या फिर इससे पहले भी असफल हुए? प्रीलिम्स मेरा पहली बार क्लियर हुआ है। पहली बार क्लियर हुआ। जब सबसे पहले रिजल्ट को देखी, जब पता चला कि अच्छा रैंक आ गया है, यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी है, उस समय का क्या रिएक्शन था आपका? कुछ देर तो मुझे कोई इमोशंस नहीं थे। थोड़ी देर बाद मैं रोने लगी थी। अच्छा। बट फिर उसके बाद से खुशी हूँ, अभी तो खुश हूँ बहुत। अच्छा, कुछ समय के लिए रोने लगी, तो क्यों रो रही थी आप? क्योंकि जो इतना हार्डवर्क किया था, जो बहुत सारे सेटबैक्स आए थे, फाइनली मुझे ऐसा लगा कि अब मैं शांत हो सकती हूँ। अब मैं एक उस जो आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का साइकिल हो जाता है, आप कुछ देर के लिए उससे निकल पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होती है। कब से मतलब सोची थी कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है? ये मैंने पहली बार 2021 में सोचा था। तब मेरी सीएस की इंटर्नशिप चल रही थी दिल्ली में। अच्छा। और उस दौरान मुझे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो कि गवर्नमेंट कंपनीज में अपॉइंटेड होते हैं एज डायरेक्टर्स, उनके साथ तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली। तो उसके बाद मैंने पहले से सुना कि कुछ जॉब वगैरह भी आप कर रही थी? हाँ, मैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी जॉब करती हूँ एक कंपनी और में। इसके साथ साथ यूपीएससी का तैयारी भी कर रही थी? हाँ। अच्छा, और एक साथ दोनों कैसे हो पा रहा था? बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो होती थी। मेट्रो में भी पढ़ना पड़ता है। लंच के टाइम थोड़ा यूज़ किया। बीच में मैंने, जब मेरे 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे तो मैंने 6 मंथ्स का ब्रेक भी लिया था। उस टाइम मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। बट फिर 2023 में प्रीलिम्स फिर से नहीं हुआ। अच्छा। 5 मार्क्स से। एंड देन फिर 2024 में 1 मार्क से फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी थी जॉब की, कि मैं कुछ न कुछ अच्छा तो मैंने कर जॉब लिया के है। साथ साथ आप तैयारी की और सफलता भी हासिल की। हाँ। जहाँ आजकल के समय कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बेटे के कंपेयर में बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं। आपके घर वाले कितना सपोर्ट किए आपको? सर बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं तो बेटी हूँ। अच्छा। बहुत। हाँ सर, बचपन से ही बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा का साथ स्कूल मिला? हाँ, बिल्कुल। मम्मी पापा, दादा दादी, सबका साथ मिला है, पूरे परिवार का साथ अच्छा, मिला। परिवार में अगर एक किसी व्यक्ति को चुनना होगा कि सबसे ज्यादा कौन साथ दिए, तो किसको चुनेगी आप? सर साथ पढ़ाई में तो सबसे ज़्यादा साथ मेरे भाई ने दिया है। अच्छा। मैं अगर अपनी चेयर से उठ जाती थी ना तो वो मुझे कहता था कि ऐसे तो तुम्हारा नहीं निकलेगा। हाँ, वो मुझे वापस बिठा देता था। अच्छा, और माँ का कितना साथ मिला? माँ का तो सर परपेचुअल साथ है। मतलब बचपन से अभी तक मुझे उठने, ये मुझे इसलिए नहीं उठने देती कि कुछ चाहिए तो मैं कभी टेबल ऐसा पे लेके महसूस हुआ कि हम बेटी हैं और बेटे जैसा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर, जैसे पापा को मुझ पे पूरा भरोसा है कि मैं उनका बेटा हूँ। पहला बेटा मैं हूँ, दूसरा बेटा मेरा भाई है। अच्छा। तो ये तो सर हमेशा से कभी ऐसे फील नहीं हुआ मुझे। अच्छा। कैसा लग रहा आंटी, बिटिया आपकी यूपीएससी क्रैक की है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बोलते हुए देखा जा रहा है काफी भावुक भी हो रही है। आज मेरी बेटी मेरे को यहाँ तक ला दी कि आप लोग के सामने मैं खड़ी हूँ। हाँ। बेटी की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ ना, नहीं तो इसके पहले आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे।
तो आज बेटी के वजह से मेरा नाम रोशन हो गया, इस गांव का, पूरे समाज का नाम रोशन हो गया सर। सोचिए कि बोलते हुए भावुक भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि ये खुशी है, पूरे परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। शुरू से ही मतलब आप लोग सोची थी कि नहीं बेटी को हाँ, पढ़ाना बेटी को पढ़ाना है, बेटी जितना पढ़ेगी इसके बीच में कोई बाधा नहीं आने देंगे, ऐसा मैंने संकल्प ले लिया था कि इसके बीच में किसी को नहीं आने देंगे। हाँ, चाहे समाज हो। कितने बेटे और कितने बेटियां हैं आपके? एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, एक बेटी और एक बेटा, दोनों को पढ़ा रही है? खूब खूब पढ़ाया है एकदम पूरा। अच्छा, बेटा आपकी जॉब भी मेरा करते बेटा हैं? मैकेनिकल इंजीनियर क्या है। करते हैं आप? M.Tech किया तो मैंने बिट्स पिलानी से पास आउट किया है और पिछले 8 महीने से मैं फ्लिपकार्ट में एज कैटेगरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। अच्छा, और बहन भी अभी यूपीएससी क्रैक कर चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अभी आया मतलब मुझे कल पता चला जब मैं लंच के लिए जा रहा था, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने चिल्ला भी दिया। मेरे आसपास के कॉलीग्स भी बोल रहे थे कि क्या हो गया ऐसा। तो देन आई लेट देम नो कि मतलब मेरी सिस्टर ने क्रैक कर लिया यूपीएससी विद 232 रैंक। आप क्या करते हैं? जी, मैं रेल पहिया कारखाना में टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत हूँ। काफी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, और जब बच्चे सफल होते हैं तो खुशी तो काफी ज्यादा बिल्कुल, होता है। बहुत ही गर्व का क्षण है। लेकिन विश्वास था, क्योंकि मैट्रिक से ही, मैट्रिक, इंटर, बीकॉम सब जगह प्रथम श्रेणी से आई है। पहले से पूरा भरोसा था कि बेटिया यूपीएससी क्रैक कर हाँ, जाएगी। इस पर था भरोसा। भरोसा था। इसका नंबर इतना अच्छा आता था कि हमको भरोसा था कि जो चाहेगी कर लेगी। चाहेगी वो कर लेगी। अब मतलब क्या आपको क्या मतलब, जैसे कि 232वां रैंक है, तो क्या मतलब को क्या बन सकती है आप? ये तो अब डीओपीटी की जो फाइनल लिस्ट आएगी उस पे ही डिसाइड होगा, बट पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आईपीएस और आइदर आईआरएस इज कंफर्म्ड। आईपीएस बन जाएगी, मतलब बचपन से ही सपना था कि आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, ये सब? ये तो सबका ही सपना होता है, पूरे देश में आप जानते हैं यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम है, तो एक ये सपना तो अच्छा, था आप कि कुछ तैयारी बड़ा कैसे की? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो असफल हो जाते हैं वो देखकर जानना चाह रहे होंगे कि कैसे तैयारी की, अगर वो भी कैसे तैयारी करेंगे तो सफल हो सकते हैं। सर मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी कोचिंग्स कर लें, कितने भी मॉक टेस्ट दे लें, जब तक आप उन चीज़ों को बैठ कर उनके साथ आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको मुश्किलें आएंगी। क्योंकि मुझे भी इनिशियल अटेम्प्ट्स में सक्सेस इसीलिए नहीं मिली, क्योंकि मुझे लगा शायद कोचिंग्स पे रिलाई करके आप क्रैक कर सकते हो इस पहले एग्जाम। जब सक्सेस नहीं मिला तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हिम्मत हार जाना, चाहे आगे तैयारी नहीं करना? ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है। सर लगता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता था कि मुझसे मतलब हो ही जाएगा, बहुत बार डाउट आते थे, बट फिर वो बहुत मोमेंटरी होता था, फिर वापस से घर पे बात करके या दोस्तों से बात करके मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी। वापस पढ़ने बैठ जाती थी। कहाँ से तैयारी की? दिल्ली में रह के? सर मेरी तो जॉब ही दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली में तो 2019 से ही रह रही थी, और वहाँ पे मतलब मुझे जब ज़रूरत होती थी मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए तो मैं करोल बाग चली जाती थी, ओल्ड राजेंद्र नगर। 1 साल मैंने वहाँ पे रूम भी लिया था मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए, अपना टाइम सेव कर। घर के परिवार के लोग कभी ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, आर्थिक रूप से दिक्कत होता है, ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुआ? नहीं सर, गॉड ग्रेस है कि कभी ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सब लोग बहुत सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरीथिंग। अच्छा, आईपीएस बनने आप चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, तो आईपीएस बनने के बाद क्या कुछ आप अलग करेगी? बहुत सारे लोग आईपीएस बनते हैं, आप क्या सोची है? सर मैं ये सोचती हूँ कि एक जो एजुकेशन है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आईपीएस तो एजुकेशन में डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बट लड़कियों की अगर आप सेफ्टी इंश्योर करो तो माँ बाप उन्हें घर से भेजने के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, और उनकी शिक्षा आपके घर के लोग कभी रोके नहीं थे शुरुआती समय में कि दिल्ली जाके आप कैसे पढ़ाई करोगी? ऐसा कुछ चीज़ें हुआ था आपके साथ? सर रोका नहीं, डर तो सर हर माँ बाप के मन में होता है, बट मुझे रोका नहीं। जब मैंने कहा मुझे वहाँ जाके जॉब करनी है, सीएस करना है, मैं कह के तो पहले तो सर सीएस ही करने गई थी, तो मुझे रोका नहीं कि अगर वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मतलब देखिए, घर परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट मिला, और यही कारण है कि बिहार की बिटिया ने यूपीएससी में कमाल कर दी है और 232वां रैंक लाई है। इतना अच्छा रैंक लाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मेहनत किया, घर परिवार के लोग का भी पूरा साथ मिला। आप कौन लगती है आप इनकी? हम इनकी मम्मी जो हैं, प्रिया की मम्मी हमारी दोस्त हैं, बचपन की दोस्त हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ बधाई देने के लिए आए और हैं। हाँ बधाई देने के लिए आए हैं। और प्रिया जो थी वो हाँ मेरे बेटे के साथ पढ़ी है, वो जो है प्रिंस जो है वो मेरी बेटी के साथ पढ़ा है, तो बचपन से ये लोग को देख रहे हैं। ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के, आप बहुत ही माने पारिवारिक संस्कार इन लोग को मिला हुआ था, तो हम फैन हैं इनके।
बचपन से ही। हाँ, फैन है। और इनके मम्मी पापा का सपोर्ट देख के भी हम भी सीखते थे कि हम भी बच्चों को इसी तरह करें। और आज जो ये बेटी ने कर दिखाई है वाक़ई काबिल तारीफ है। तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये कोशिश में कामयाबी ली और आज ये गांव की बेटी देश की बेटी बन गई। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। समाज के लिए मेरा एक संदेश है कि बेटी को बोझ नहीं समझें, उसका शादी की चिंता नहीं करें, उसका पढ़ाई का चिंता करें। बस ये चीजें आजकल समाज में बहुत देखा जाता है कि शादी को लेकर करता है, पढ़ाई की चिंता नहीं करता है। अगर बेटी काबिल है तो उसको बेटे की तरह खर्च कीजिए। आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, मतलब कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, ऐसा चीजें देखा जाता है। सर ऐसा चीज़ होती थी 10 साल पहले तक, आपकी बात पूरी में बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, बट अब सर ये बहुत कम हो गया है। सब लोग पढ़ा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरे देश में लड़कियों को मौका मिल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में सर। और बेटियां अब आगे भी बढ़ रही है, खासकर बिहार में तो देखा जाता है कि आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बनते हैं और इस बार ये देखा यस सर। आप यूपीएससी के रिजल्ट्स देख लें, आप स्टेम में लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन देख लें, इंजीनियरिंग, वो हर बैकग्राउंड में टॉप कर रही हैं। कुछ मोटिवेशनल लाइनें कहना चाहेगी कुछ लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं या फिर जो पढ़ाना नहीं चाहते उनके लिए कुछ? सर मेरे लिए तो एक ही लाइन मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप पे कोई भी भरोसा नहीं कर रहा हो, आपको खुद पे भरोसा बनाए रखना है। चाहे आपको कितना ही लगे कि आपसे नहीं होगा, आप रो रहे हो, आंख धो के वापस से आके पढ़ाई शुरू कर दो, एक दिन ज़रूर होगा। अगर मेरा हो गया है तो फिर तो सबका ही हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रही है। चलिए, बाकी बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार की बिटिया का यूपीएससी में भी अब जलवा देखने को मिल रहा है। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।